नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 11 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर। और आपके यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले यूपीएससी एग्जाम और स्पेशली बाकी एग्जाम्स के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए। और आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देता जाऊँगा जो कि आपके फैक्ट वाइज यदि कहीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है नए बैचेस 2021, 2022, 2023 के जो यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, उन सभी के लिए यहाँ पर अनअकैडमी पर जो है वो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। सबसे पहले आपका 6 मंथ का यहाँ पर बैच है जो कि आपके यहाँ पर तीनों लैंग्वेज में होगा। आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, बाइलिंगुअल बैच भी होगा 2021 के लिए। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 बैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करो। 6 महीने का बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी से। उसके अलावा 11 जनवरी से कंप्लीट 1 साल के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर आप 1 साल तक जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं और सभी प्रकार की फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है जो कि है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से भी आपके 3 बैचेस स्टार्ट होंगे जिसमें आप 2023 के यदि एस्पिरेंट्स हैं तो भी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी बैचेस भी आपके लिए आएंगे जो कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा। हिंदी इंग्लिश में आएगा, सिर्फ हिंदी में बस आएगा और इंग्लिश में भी आएगा, तो आप उनसे भी जो है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। सारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सारी चीज़ों को आप यदि आप क्लासेस को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। आप जाइए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप लिंक पर क्लिक करेंगे या यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आएंगे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के कोर्सेज। यहाँ पर फी भी दी गई है और फीस इतनी कम है यदि आप इनको ऑफलाइन करने के लिए जाएंगे तो आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसमें भी यदि आप गुरुजी ऑल इंडिया गुरुजी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप गुरुजी रेफरल कोड का यूज करें और आपको यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, नीचे दी गई है लिंक, क्लिक करके जो है वो अभी ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क के चरण 1 में 46 तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। दुनिया का 75% से अधिक समुद्री व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से ही होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क की, यदि हम बात करते हैं तो इसके चरण 1 में 46 तटीय रडार स्टेशनों की स्थापना की जा रही है और दुनिया का 75% से अधिक समुद्री व्यापार जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र से होता है। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भारत द्वारा इनकी स्थापना मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में की जा रही है तथा इनको रडार श्रृंखला जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में मौजूद प्रणालियों के साथ भी जो है वो जुड़ेगी, याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत में फैले नए संक्रमण के लिए उत्परिवर्तित कोरोना वायरस उत्तरदायी है। यह उत्परिवर्तन N51Y के रूप में जो है वो हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही। ये जो उत्परिवर्तन हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये N51Y के रूप में जो है वो हुआ है। हाल ही में इसका कारण ब्रिटेन में नए प्रकार के संक्रमण को देखा गया जो स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन की संभावना को व्यक्त कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न अनियंत्रित तंत्रिका तंत्रिकीय विकार के कारण मिर्गी आती है। एलुरु रोग के प्रमुख कारणों में पानी में भारी धातुओं के संदूषण होना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न अनियंत्रित तंत्रिका तंत्रीय विकार के कारण मिर्गी आती है, ये बिल्कुल सही है। एलुरु रोग के प्रमुख कारणों में पानी में भारी धातुओं के संदूषण होना है, ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में इस रहस्यमयी रोग के संबंध में एम्स दिल्ली और आईआईसी के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इस रोग के लक्षण ऐंठन, मिर्गी और चक्कर आना आदि होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNFCCC के द्वारा जो है वो दिया जाता है। हाल ही में इसके लिए 8 युवा चैंपियंस को चुना गया है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो सही क्या है? यह पुरस्कार जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में इस पुरस्कार के लिए 7 युवा चैंपियंस को चुना गया। ये नरेंद्र मोदी जी को भी दिया जा चुका है, ये भी आप ध्यान में रखना। ये जो पुरस्कार है वो 18 से लेकर 30 वर्ष के व्यक्ति को ही दिया जाता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जिस दिन हुई थी उसको हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो फटाफट मुझे बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य गैसोलीन विकल्पों में से ब्यूटेनॉल से ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। ब्यूटेनॉल, बायोब्यूटेनॉल का उपयोग कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अन्य गैसोलीन विकल्पों में से ब्यूटेनॉल से ऊर्जा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है और बायोब्यूटेनॉल का उपयोग कपड़ा उद्योग में विलायक के रूप में जो है वो किया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बायोब्यूटेनॉल को बायोएथेनॉल की तरह स्टार्च के किण्वन से तैयार किया जाता है तथा इसका इत्र उद्योग के आधार के रूप में भी जो है वो उपयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ, हसदेव और मांड महानदी की सहायक नदियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों यहाँ पर सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ, हसदेव और मांड महानदी की सहायक नदियां हैं। ये दोनों फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। हाल ही में जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी की बात करें तो इसके द्वारा महानदी के बाढ़कृत मैदानों के क्षेत्रों की पहचान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य बाढ़कृत क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए बगैर रिवर फ्रंट का विकास जो है वो किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत की 5 विकास परियोजनाओं के लिए $800 मिलियन की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए $400 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 7 विकास परियोजनाओं की तो इसके अंतर्गत भारत के कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिक्रिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए $400 मिलियन जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा 5 नहीं बल्कि 4 विकास परियोजनाओं के लिए $800 मिलियन की राशि की मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था का सतत व लचीला विकास सुनिश्चित करने के प्रयासों में भारत का समर्थन करना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भारत के 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। 2020 के KIYG गुवाहाटी में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। नीचे दिए गए कूट का उत्तर देना आपको कि कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही है। हाल ही में हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में भारत के 4 स्वदेशी खेलों को जो है वो शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा गतका, कलारियापट्टू, थांग टा और मलखंब को जो है वो शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया का हिस्सा है जिसे 2017 में जो है वो अनुमोदित किया गया था। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक प्रकार की शैलियाँ होती हैं, मतलब लड़ने की शैलियाँ होती हैं, रक्षा की शैलियाँ होती हैं, जिनको अब जो है वो यहाँ पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया है। गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 2009, 2005, 2008 या 2010? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 में। गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन जो है वो 2008 में किया गया था। इसके माध्यम से ही गतका को खेल श्रेणी में शामिल किया गया है।
याद रखना। तो उस समय से 2008 से जो है इसको खेल की श्रेणी में रख लिया गया था। अभी खेलो इंडिया में भी इसको जो है वो शामिल कर लिया गया है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप सभी के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए सभी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ों को फॉलो करते रहिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया और आगे भी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।